येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर आर की से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो जिसमें हमने 2021, अभी लास्ट टाइम तो 2021 में हुआ था, उसके बाद तो हुआ नहीं है, 2022 में तो नहीं हुआ है। तो 2021 में जो प्रीलिम्स में एटमेंस की 2021 का आर का जो फॉर्म आया था, उसका प्रीलिम्स का 2021 में ही एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर 2021 में, और उसका मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2022 में देखने को मिला था। तो हमने 2021 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो हमने पूरा डिस्कस किया है, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो हिंदी का हो। इसी के साथ में मैं मेंस का भी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का, जिसमें 120 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसी के साथ में हमने जो सेकंड पेपर होता है आपका हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में आपको एक ही दिन 2 पेपर देने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप का होता है और एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है और 30 क्वेश्चन होते हैं। और अगर मार्क्स की बात करते हैं तो वो 60 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का देखने को मिलता है। बहुत ही कम सिलेबस है इसका, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। काफ़ी डीप नॉलेज होना चाहिए वोकैब में। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मेंस का ये अब हम बात कर रहे हैं जो मेंस 2022 में ये क्वेश्चन जो हुआ है पेपर, ठीक है। 2021 का फॉर्म था, मेंस 2022 में हुआ है। तो ये 2022 का आपका क्वेश्चन है। तो इसे हम देखेंगे कि क्या कुछ है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये गलत है। पत्र किसके नाम से लिखा गया होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया। ये वाला आपका सही है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी सही है। भारत एक समृद्धिशाली देश है, ये भी सही है। तो जो गलत है वही हमें बताना था। तो अशुद्ध जो है ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है? देखो, आविर्भाव जो है, आविर्भाव का विभाव नहीं होता है, ठीक है, यही आपका गलत है। दूसरा है अपराधी का निरपराध, बिल्कुल सही है। उन्मूलन का रोपण, बिल्कुल सही है। विहित का निषिद्ध, ये भी आपका एकदम सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है वही आपका गलत दिया हुआ है। तो आपका इस तरीके से ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड। ओके, ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, आविर्भाव का आप अपोजिट जानते रहे ना। आविर्भाव का जो अपोजिट होता है वो होता है तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव। आगे चलते हैं हम। और नेक्स्ट थर्ड नंबर, तत्सम और उनके तद्भव रूप में नीचे दृष्टि में क्या दिया हुआ है, रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है, क्या बताना है हमें, गलत कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं तद्भव का। तो आर्द्रक जो है वो गीला दिया हुआ है। आर्द्रक कौन सा वर्ड हो, आर्द्रक नहीं, गीला का जो आपका तत्सम रूप हो जाएगा वो आर्द्र होता है, ठीक है, आर्द्र होता है। तो ये आपका गलत है। आदित्यवार का इतवार, बिल्कुल सही है, जिसे हम रविवार के नाम से पहचानते हैं। उद्गलन उगलना, ये भी सही है। उद्घाटन उघाड़ना, ये भी सही है। तो यही आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, ये क्या बात हुई भाई, बर्फ़ तो ठंडी होती है, आग तो गर्म ही होता है। तो देख लो, ये तो आपका गलत हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिसके लिए स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे नहीं, ये भी गलत है। स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य सही रहे होना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत है। एक एक करके सभी मर गए, जब सभी मर गए तो एक एक करके, मतलब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तुम्हारे ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये आपका एकदम करेक्ट है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देख रहे हो, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की प्राप्ति परिमित हो जाती है, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, बिल्कुल सही है। अंकित जो है विशेषण भी हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं किसी का नाम हो सकता है और अंकित उसी के साथ में कोई MRP होता है, ठीक है। विशेषण शब्द विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। ऐसे कहाँ लिखा हुआ है भाई, यही गलत है। तो जो आपका गलत है वही आपका सही हो जाएगा। अगेन तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। 6 में आते हैं, क्रमवाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। चौगुना क्या है, क्रमवाचक विशेषण है? नहीं, क्रमवाचक में तो ऐसा होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी पहला दूसरा तीसरा होता तो हो जाता। आवृत्तिवाचक चौगुना, हाँ ठीक है, आवृत्ति कह रहा है ना कि 1 गुना 2 गुना, तो ये आवृत्तिवाचक जो है वो सही है, यानी कि ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणनावाचक में पहला दूसरा
गणनावाचक होता तो 1 2 3 इस तरीके से दिया होता तो उसको हम कहते हैं। समुदायवाचक में जैसे बोल देते दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, तो वो हो जाता आपका। तो ये भी आपका नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। 7वें में आ जाते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। तो देखो अर्थ जो है वो सिर्फ विशेषण नहीं, विशेष से भी हो सकता है। परिवार भी नहीं होगा, परलोक भी नहीं होगा। पतला जो है ये मूल रूप से विशेषण है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। देखो कहते हैं ना भाई क्या अकूत का काम कर रहे हो, ठीक है। अकूत मतलब एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज़ हो गया, तो ये तो आपका सही है। अकर्ण भी सही है। अचार, अचार खाने वाला अचार ना, आचार एक बार होता, अगर यहाँ पर आचार होता तो फिर गलत हो जाता, तब वो विशेषण नहीं होता। या अच्छा सॉरी, विशेषण हो सकता था, क्योंकि कहते हैं ना भाई हमारा आचार विचार अच्छा होना चाहिए, तो आचार जो है वो विशेषण है। लेकिन अचार तो संज्ञा है, अचार जो है वो संज्ञा है। कहते हैं ना अचार खाना चाहिए या अचार खाता है वो। अचार हम डिफरेंट फ्रूट्स के बनाते हैं या वेजिटेबल्स के बनाते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ये गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अचंड भी जो है वो विशेषण है। आगे आ जाते हैं हम 9th में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। तो जंगल की आग को दावानल, बिल्कुल सही है। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं, बिल्कुल सही है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक को अनंत कहते हैं, नहीं भाई, आदि से अंत तक को बोलते हैं आद्योपांत, आद्योपांत, ठीक है। तो ये बड़ा ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था, तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र। जो अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न होता है पुत्र, उसको हम बोलते हैं औरस, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरी पत्नी से पैदा होता है, किसी दूसरी पत्नी से पैदा होता है पुत्र, तो उसको हम बोलते हैं जारज। तो औरस का अगर अपोजिट पूछ लिया जाए तो वो जारज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, आवा का तत्सम रूप होगा। आग, अग्नि, देखो ये तो काफ़ी सिमिलर हैं। आव भी नहीं होगा, तो ये नहीं होंगे। अपाक जो है ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो देखो सरल का वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, लेकिन विरल नहीं होता, क्योंकि विरल का जो अपोजिट होता है ना वो होता है सघन, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सघन माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। इट मीन्स की डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम के बारे में, तो वहाँ से भी आप आइडिया आपको लग सकता था। तो यहाँ पर जो है विलोम नहीं है, तो विरल नहीं है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 13वें में आते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो। तो आपने इतिहास पढ़ा होगा ना, जो ज्ञात इतिहास से पहले का होता है, जिसके बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे कि आपका पाषाण काल जो होता है, जो आपका पाषाण काल है वो प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। उसके अगर उसे हमें जानना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो हड्डियाँ वगैरह हैं उनसे, खोपड़ी वगैरह मिलती है, प्लस उसी के साथ में हम जो है चित्र वगैरह हैं, ठीक है, तो उनसे हम भीमबेटका की जैसे गुफाएं हैं आप देखते हो एमपी में, तो उनसे हम पता कर सकते हैं। बाकी लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे अंतर्धान। जैसे कोई खड़ा है भाई और तुरंत गायब हो जाए, जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना, ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि भगवान आए और तुरंत चले गए, तो उसको बोलते हैं अंतर्धान। खैर एक्चुअल में तो भगवान हमें ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह, विग्रह, आग्रह का विग्रह होगा। गणतंत्र का लोकतंत्र, कह रहा है कौन सा सही युग्म है। अकीर्ण का विकीर्ण, देखो आग्रह का विग्रह, जो विग्रह दिया है ना ये गलत दिया हुआ है। गणतंत्र का लोकतंत्र, ये कहाँ से हो गया, गणतंत्र का प्रजातंत्र होता है, गणतंत्र का आपका प्रजातंत्र हो जाएगा। अकीर्ण का विकीर्ण, ये भी गलत दिया हुआ है। थोक का परचून, ये सही है। 15 का जो है आपको डी। अच्छा इसका क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत सारे लोग अकीर्ण का विकीर्ण लगाए हैं। मैंने देखा काफ़ी सारे वेबसाइट्स वगैरह पर काफ़ी सारे चैनल वैनल वाले भी लगाते हैं, तो एक बार आप ना अपने से भी एक बार सेटिस्फाइड हो जाना। बट मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉबेबली मुझे तो थोक का परचून ही लग रहा है। मैंने काफ़ी जगहों पर इसको रीचेक भी किया, आप भी चाहो तो एक बार कर सकते हो। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। चलो ठीक है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं। हिंदी बोल देते तो कोई दिक्कत था, हिंदी तर लगाने की क्या ज़रूरत है, गलत है ये। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, बिल्कुल सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, सही है। तो अशुद्ध क्या है, यानी आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा इसको भी लेकर के काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्यूट होता है, एक बार और आप चाहो तो कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का देखो आदित्यका हो जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अच्छा उपत्यका और आदित्यका का मतलब क्या होता है। उपत्यका का मतलब आपका हो जाता है जो पहाड़ी होती है ना, पहाड़ी के
नीचे वाला जो स्थल होता है, ठीक है, प्लेन वाला, उसको आपका आदित्यका हो जाएगा, और ऊपर वाले में जो प्लेन स्थल होता है पहाड़ी के, उसको हम बोलते हैं उपत्यका। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सृष्टि गलत लिखा हुआ है। अनधिकार सही है। अभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है, तो ये भी गलत है। समुद्रिक नहीं होता बल्कि सामुद्रिक होता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है, तो गलत है। तो जो आपका सही है वो बी है। नेक्स्ट आते हैं 19 में, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको बोलते हैं सव्यसाची। और आप जानते हो कि अर्जुन को भी हम सव्यसाची बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो दाहिने हाथ के अलावा वो बाएं हाथ से भी धनुष बाण, तो कोई भी काम अगर कर रहा है, अगर वो दाहिने के अलावा बाएं, अगर आप ना अच्छे से बाएं हाथ से लिख ले रहे हो, आप बाएं हाथ से लिख पा रहे हो, तो आपको भी सव्यसाची हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वामपंथी तो कहीं भी नहीं होगा। वज्रपाणी मतलब वज्र धारण करने वाले, अर्थात इंद्र। वीणा पाणी यानी सरस्वती वीणा को धारण करने वाली। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो इच्छिका का छाछ सही है। ईख का इक्खू नहीं है। ईच होता तो सही हो सकता था, ईच होता तो इक्खू जो है वो सही हो सकता था, तो यही देखो गलत है। उदरतन अपटन सही है। गोमय गोबर ये भी सही है, तो बी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए यही आपका जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मसृण का विपरीतार्थक। मसृण का जो उल्टा होता है वो होता है आपका रुच्छ, और रुच्छ का मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, तो सुगट सुगढ़ सही है। ज्ञाति गृह नैहर सही है। पढ़िय सालिक पनसारी सही है। अच्छा देखो, तत्सम तद्भव ना आप नैहर वगैरह का भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ज्ञाति गृह अक्सर करके नहीं, जनरली नॉर्मल बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये काफ़ी डीप नॉलेज जिसको होता है वही आप अच्छे से इन सबको कर पाता है। खैर मुझे तो नहीं पता था, शायद आप लोगों को पता हो। प्रतिवेशी का मवेशी, देखो ये गलत है। मवेशी प्रतिवेशी का कहाँ से कुछ भी मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 में, मोक्ष प्राप्त करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मोक्ष प्राप्त करने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इसको सर्कल ही करके रखो, मुमुक्षु होना चाहिए था। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो उंगली तो सही है, बांस भी सही है। पाँचवा गलत है, पाँचवा में भी ऊपर चंद्रबिंदी होना चाहिए था, तो ये जो है वो गलत है। और दांत भी सही है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित नहीं सही है। अनुग्रहित सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, और अनुग्रहित ये भी गलत है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ह में बड़ी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। भांडार, भांडार नहीं, कुकुर, भांडार जो है वो आपका तत्सम शब्द है ना, तो ये तो नहीं होगा। कुकुर भी आपका नहीं है, कटुक भी नहीं है। मयंद जो है वो आपका तद्भव है, क्योंकि मयंद का अगर तत्सम की बात करते हैं ना, अगर ये बोला जाए कि ये बता दो, अच्छा ठीक है मयंद तो है, लेकिन ये बताओ मयंद का तत्सम क्या होगा, तो मयंद का मृगेंद्र होगा, मृगेंद्र, ठीक है, मृगेंद्र होगा। उसी तरीके से आपने नगेंद्र भी आपने देखा होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो शब्द तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, वह बहुत खाता है। इसमें प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है, तो बहुत का मतलब बता रहे हैं ना भाई वो ढेर सारा खाया। अगर इसके आंसर की बात करें तो ढेर सारा खाया मतलब क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इनमें से तद्भव तत्सम शब्द युग्म है। श्रेष्ठ का सेठ नहीं होता भाई, सेठ का अगर हम तत्सम देखेंगे तो श्रेष्ठी होता है, श्रेष्ठी होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है अरहट का रहट, हाँ ये सही है आपका। कंकती, कंकती गलत दिया हुआ है। कंघी का कंकती तो होता है, लेकिन कंकती होता है, छोटी ही रहता है, ठीक है, तो ये भी गलत। मिष्ट का आप मिष्ठान जानते हो, तो ये भी आपका गलत है, तो ये आपके गलत हैं, बी ऑप्शन जो है केवल सही था। नेक्स्ट है अनग का विलोम। अनग, अनग से पहले आप जान लो अघ। अघ मतलब क्या होता है, अघ मतलब पाप होता है, अघ मतलब पाप होता है, तो अनग मतलब जो पाप नहीं कर रहा है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो उसका विलोम ये हो जाएगा कि जो पाप करता है, मतलब अघी हो जाएगा। अघी का मतलब पापी होता है। नेक्स्ट, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है, तो कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। अब टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपका 60 मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।